शुरुआत में थोड़ा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंधित सवाल पूछे गए। टॉपिक भी दिया अफगान प्रेसिडेंट और फिर बोला अब आप इस पे बताइए कि कैसे आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो मुझसे पूछा गया कि 50-60 साल पहले की कोई मूवी बताइए 5-6। प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें, मेंस में थोड़ा कम पढ़ें और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कम पढ़ें। सभी लड़कियों की बिहार के जो भी पीटी पास करेंगी बीपीएससी उन्हें 50, यूपीएससी पीटी पास करेंगी तो 1 लाख। इस पर आप क्या कहेंगे? पुरुषों के लिए ऐसा कोई योजना नहीं आती है, इस पर क्या कहेंगे? सर ये तो आप नीतीश सरकार से पूछिए कि उन पुरुषों के क्या आपको लिए लगता है कि उनको भी देना चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। अभी हम मौजूद हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर में, जहां पर आज 65वीं बीपीएससी का आखिरी दिन का इंटरव्यू लिया गया है। इसके पहले भी हमने आपको वीडियोस आपके सामने पेश किए थे, जिसमें जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे थे उनसे हम बात कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कर रहे थे और आप तक उनकी बात पहुंचाना चाह रहे थे कि किस प्रकार से इंटरव्यू होते हैं और उनका अनुभव कैसा रहा। तो आज भी हम पहुंचे हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर में और हमारे साथ कैंडिडेट्स जुड़ेंगे जो इंटरव्यू देकर आज निकल रहे हैं। ऐसे ही एक कैंडिडेट हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? रवि। कैसा गया सर आपका इंटरव्यू आज का, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? इंटरव्यू अच्छा गया। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था। आपका ऑप्शनल क्या था और मीडियम कौन सा? ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था और मीडियम इंग्लिश था। इंटरव्यू में क्या ऑप्शनल से सवाल रहे? नहीं, सिर्फ इतना पूछा गया आपने ये ऑप्शनल क्यों लिया था इंजीनियरिंग करने के बाद। अच्छा, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है? जी, इसीलिए उन्होंने पूछा। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग से मुझसे ज़्यादा सवाल पूछे गए। कौन कौन से सवाल थे? जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या, मेरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है, फिर क्वालिटी से रिलेटेड सवाल पूछे गए। जैसे ISO 9000, 9001 और 9002 में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के सवाल पूछे गए। उसके बाद मेरे जॉब से भी सवाल पूछे गए, थोड़े हॉबी से पूछा गया और शुरुआत में थोड़ा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंधित सवाल पूछे गए थे। अच्छा, आप जॉब में थे, किस जॉब में थे और जॉब से रिलेटेड सवाल क्या थे? मैं स्टडी IQ नाम की एक संस्था है, वहाँ पे कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रहा था, तो इसीलिए उससे रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछे कि आप किस प्रकार का कंटेंट लिखते हैं। फिर उन्होंने मुझे टॉपिक भी दिया अफगान प्रेसिडेंट और फिर बोला अब आप इस पे बताइए कि कैसे आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। फिर इस तरीके के कुछ सवाल थे। मतलब करंट से जुड़े सवाल भी थे? करंट से इसके अलावा कोई सवाल? अफगानिस्तान से ज़्यादा उससे बाहर नहीं गया मेरा करंट से सवाल। और हॉबीज से क्या सवाल थे? हॉबी से आप किस प्रकार के, जैसे मेरा हॉबी है वीडियो देखना, तो उन्होंने पूछा किस प्रकार के वीडियोस देखते हैं, फिर वो आपको कैसे मदद करता है, इसी तरीके के सवाल। आप पहली बार इंटरव्यू में मतलब शामिल हुए हैं, क्या नर्वस थे? जी, शुरुआत में तो नर्वसनेस था, लेकिन बोर्ड मेंबर्स ने काफ़ी मुझे कंफर्टेबल कराया। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेस में था तो उन्होंने सब ने बोला कि आप कंफर्टेबल हो जाइए और कंफर्टेबल, मतलब उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल कराया। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू शुरू हुआ। बोर्ड कौन सा था आपका? आई थिंक इम्तियाज़ अली सर का बोर्ड। इम्तियाज़ अली सर का बोर्ड था। आपके ऑप्शनल जो एंथ्रोपोलॉजी आप बता रहे हैं, तो उसकी तैयारी आपने किस प्रकार से की मेंस के लिए? कौन कौन से बुक्स आपने इस्तेमाल किए थे, कुछ इस पर भी बताएं। एंथ्रोपोलॉजी के लिए बीपीएससी का सिलेबस सबसे पहले देखा, उसके बाद विवेक भास्मे जी की किताब आती है, उससे नोट्स बनाए और फिर थोड़ा उसको करंट से कनेक्ट करके नोट्स को एनरिच किया और फिर एग्ज़ाम दिया। अगर कोई जो अभ्यर्थी अभी इस तैयारी में जाना चाहता है, या कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं पर पीटी या मेंस में जाकर फंस रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें यही कहूँगा कि हौसला रखें, प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें, मेंस में थोड़ा कम पढ़ें और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कम पढ़ें। तो आपका इंटरव्यू शानदार रहा, आपको लगता है कि आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है? मतलब ये मेरा प्रथम प्रयास है, प्रथम इंटरव्यू है, इसीलिए ये मैं अभी बोर्ड और भगवान के ऊपर छोड़ना चाहूँगा। कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका ज़रूर हो, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम, आपका नाम? साक्षी कुमारी गुप्ता। और कैसा गया इंटरव्यू आपका? अच्छा हुआ। आपका ऑप्शनल क्या था, मेंस, और आपका मीडियम क्या था? हिंदी माध्यम था और राजनीतिक शास्त्र मेरा ऑप्शनल था। सवाल किससे ज़्यादा आपसे पूछे गए इंटरव्यू में? सर, मुझसे अफगानिस्तान से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछे गए। क्या सवाल? अफगानिस्तान में अभी क्या चल रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह कौन थे, उपराष्ट्रपति ने क्या किया,
मतलब अमेरिका क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन भारत और पड़ोसी देशों के रिलेटेड थे कि क्या संबंध थे भारत हैं, क्या क्या विवाद हैं सभी राष्ट्रों से। और हॉबी से था मेरा, चूँकि हॉबी मूवीज़ देखना था, तो मुझसे पूछा गया कि 50-60 साल पहले की कोई मूवी बताइए 5-6। तो मैंने बोला सर कि अभी मैं इतनी पुरानी मूवी तो नहीं देखती हूँ। तो सर बोले कोई बात नहीं, अभी का बताइए 5 मूवी। तो अभी का मैं तो सर बोले कि कुछ अच्छी मूवी नाम बताइए जिससे कुछ सामाजिक वगैरह मिलता। मैंने कहा सर मैंने गब्बर इज़ बैक देखा था, तो किस पे आधारित है वो? तो मैंने कहा सर भ्रष्टाचार पर आधारित है। तो इसमें तो कोई गब्बर है नहीं, तो फिर मूवी का नाम क्यों है गब्बर इज़ बैक? तो मैंने कहा सर इसमें अक्षय का नाम गब्बर ही है। तो अच्छा, तो और कोई मूवी बताइए। मैंने कहा सर टॉयलेट एक प्रेम कथा वगैरह मुझे अच्छी लगती है। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, ये भी अक्षय का है, कुछ और बताइए। मैंने कहा सर मैंने सुल्तान देखा था। अच्छा तो कल ही, कोई बात नहीं, बस इतना पे उन्होंने। करंट से रिलेटेड कोई और सवाल? म्यांमार से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए कि अभी म्यांमार में क्या हो रहा है, क्या आपको मतलब आप जानती हैं कुछ म्यांमार में कुछ चल रहा है? तो मैंने बताया। फिर उसके बाद सर बोले कि कितने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं म्यांमार में? तो मैंने कहा सर जब तक मैंने अध्ययन किया था मैंने 200 लोगों के आसपास की जानकारी है मेरे पास। तो सर ने बोला अब तो बहुत आंकड़ा बढ़ गया है, 800 हो गए। मैंने कहा थैंक यू सर। तो फिर बोले कि म्यांमार की जो समस्या है उसको क्या सॉल्यूशन, मतलब जो संगठन क्या कुछ हो रहा है? तो मैंने बोला सर ऐसे कोई संगठन की जानकारी तो नहीं है। सर बोले अच्छा कोई बात नहीं, आसियान जानती हैं? बोले यस सर। तो क्या है आसियान? तो मैंने कहा सर दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। तो अच्छा, तो फिर एक सर ने बीच में टोक के पूछा अच्छा भुज आया था अभी लास्ट टाइम, देखा आपने भुज? तो मैंने कहा सर देख लिया है भुज। तो अच्छा कैसी लगी भुज आपको? मैंने कहा सर अच्छी लगी, अच्छी मूवी थी, मैंने भी देखा। बस यही सब क्वेश्चंस थे। बिहार से रिलेटेड कोई सवाल? मुझसे बिहार से रिलेटेड एक भी कोई सवाल नहीं। अच्छा, ये बोर्ड आपका कौन सा था और उनका बिहेवियर कैसा रहा? सर बोर्ड का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो मतलब पहले बोले कि कोचिंग पे ध्यान मत दो, आराम से आओ बैठो। पहले मैं बैठ गई थी, फिर उन्होंने बोला मास्क उतार के रखो यहाँ पे, फिर दोबारा बोले आराम से बैठो, एकदम आराम से बैठो, एकदम रिलैक्स होके। बहुत अच्छा था सर बिहेवियर। आपका कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। इंटरव्यू अटेम्प्ट कौन सा? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट, फर्स्ट इंटरव्यू। नर्वस थी? सर डर तो नहीं लग रहा था, डर थोड़ा तो सर को भी लगा कि डर नहीं रही। सर बाद में जब बोर्ड इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उन्होंने बोला आपका पहला इंटरव्यू है, पहली बार? मैंने कहा जी सर। तो थैंक यू सर। ऑप्शनल में आपका पॉलिटिकल साइंस था, तो तैयारी ऑप्शनल की आपने कैसे की थी? मैंने नोट्स वगैरह से पढ़े थे। और बुक्स अगर कुछ हम पूछा जाए तो? सर मैं राजेश मिश्रा सर के किताबें पढ़ी हैं और लक्ष्मीकांत वगैरह के, तो वो तो गॉडफादर हैं पॉलिटिकल साइंस के। बस यही कुछ बुक्स को मिला। पीटी की अगर तैयारी की बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए किसी को क्या करना चाहिए? सर पीटी के लिए मैंने तो ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा फोकस किया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़्यादा लगाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सर करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि 40-50% वेटेज करंट अफेयर्स ही ले लेता है। वर्तमान में ऐसा देखा भी जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ही आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। क्योंकि पीटी सब्जेक्टिव तो है नहीं कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो प्रश्न बनेंगे नहीं। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। जो तैयारी अभी कर रहे हैं बीपीएससी या यूपीएससी की, उनको आप क्या सलाह देंगे पीटी और मेंस की तैयारी के लिए? सर मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छे से फोकस रहिए। थोड़ा टाइम लगता है, हाँ थोड़ा घबराहट भी होती है बीच में कि लगता है पता नहीं, अब इंटरव्यू दे के मैं आई तो मुझे पता नहीं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, घबराहट सबको होती है। बट थोड़ा फोकस रहिए, पेशेंस रखिए। हाल में एक बिहार सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया है कि सभी लड़कियों की, बिहार के जो भी पीटी पास करेंगी बीपीएससी उन्हें 50, यूपीएससी पीटी पास करेंगी तो 1 लाख। इस पर आप क्या कहेंगे? सही है सर, महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी भी था। महिलाएं इसी बहाने आगे आएंगी, पढ़ेंगी, तो बाकी जो पीछे की महिलाएं उनको एक संदेश जाएगा कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। पुरुषों के लिए ऐसा कोई योजना नहीं आती है, इसमें क्या कहेंगे? सर ये तो आप नीतीश सरकार से पूछिए कि उन पुरुषों के लिए आपको लगता है कि उनको भी देना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर भारतीय समाज ही ऐसा है कि फिर सत्तात्मक या पहले से ही है। लोग ऑलवेज पुरुषों को आगे ही समझते हैं, महिलाओं को आज भी लोग 2m दर्जे का ही समझते हैं। तो हम भी आगे आ जाए थोड़ा। ये नीतीश सरकार की योजना है आप लोगों को आगे लाने की, वो आपको लगता है कि इससे सफल होगी? सर थोड़ी बहुत तो सफल हो रही है। आज से 2-4 वर्ष पहले देखिए तो बीपीएससी में उतनी लड़कियां नहीं होती थी जितनी लड़कियां आज इंटरव्यू तक पहुंच रही हैं, यहाँ फ्री दे रही हैं, मेंस भी दिया मैंने, तो बहुत लड़कियां रहती हैं। इनकी और संख्या आगे जाके बढ़ने वाली है। इनकी और संख्या आगे जाके बढ़ने वाली है। कॉन्फिडेंट हैं आप अपने इंटरव्यू पे?
पर मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन का जवाब ही मुझे नहीं पता था, मैंने 1-2 जगह सॉरी बोले हैं। अगर सवाल का जवाब ना पता हो तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सर मैं तो सॉरी बोल दिया था मैंने कि सॉरी ये better सर, option इसकी है। जानकारी नहीं, क्योंकि फिर एक बार सर ने पूछा कि आप अच्छा आपको लगता है कि अफगानिस्तान भारत से टच करता है? मैंने कहा सर जहाँ तक जानकारी है अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर लद्दाख से टच करता है, तो आप श्योर है? मैंने कहा सॉरी सर मैं गलत भी हो सकती हूँ। चलिए पर सर ने बोला तो मैंने क्योंकि हम उनको उम्मीद काट- करेंगे कि आप जिस लक्ष्य को लेकर आप यहाँ पहुँची, आपका उम्मीद और आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो और आपका सिलेक्शन जरूर हो इसमें। थैंक यू सर। तो लगातार हम आपको इससे जुड़े वीडियोस दे रहे थे, आगे भी देते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।